बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे चैप्टर नंबर 6 यूनिट डेसिमल का, और इसकी वर्कशीट कर लेते हैं 1B फ्रॉम वर्कबुक। ये है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अगेन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको पावर मिलती है जिस नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको उतनी जंप्स की पावर मिलती है। सपोज अगर वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फॉरवर्ड की एक तो उसको पावर मिलेगी आगे की तरफ जंप करने की, और कितनी, एक जंप करने की। 100 है तो फिर अगेन फॉरवर्ड जंप करेगा 2 टाइम्स और 2 जंप्स करने की, और 1000 है तो फॉरवर्ड जंप करेगा 3 डिजिट को क्रॉस करते हुए 3 जंप्स करेगा। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है विद 100, तो 100 आपको कितनी जंप्स की पावर दे रहा है, 2 जंप्स की पावर दे रहा है इस डेसिमल को। और मल्टीप्लाई में हमेशा हम फॉरवर्ड कराएंगे मूव। अगर हम ये डिवाइड वाला कर रहे होते तो हम यही सब कुछ बैकवर्ड करवाते, ठीक है, बैकवर्ड में जाते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय हम डिवाइड करवा रहे होते, तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हमने डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाना है देन वी मूव फॉरवर्ड, और वो देख लेना कि किसके साथ करवा रहे हैं, उतनी जंप्स आपने दिलवा देनी है। अब यहाँ क्योंकि 100 के साथ है और 100 में हम 2 जंप्स फॉरवर्ड जाते हैं, तो हम इस डेसिमल को 2 जंप्स आगे लेके जाएंगे, यहाँ से 1 और ये 2, तो ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.3। अब ये 2 0 जो है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस डेसिमल कभी भी अकेला नहीं लगता, वो अपने साथ एक 0 रखता है शुरू में। अगर डेसिमल एंड में किसी 2 नंबर्स के बीच में आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो, तो फिर उसको किसी 0 की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो सबसे शुरू में आ रहा है तो वो अकेला नहीं आएगा, हमेशा अपने साथ 0 रखेगा। अब यहाँ पर अगेन 100 के साथ हो रहा है, 2 जंप्स आ रही हैं, 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5.2। अब यहाँ अगेन 2 जंप्स, 1 2, और फॉरवर्ड जाना है हमने। मल्टीप्लाई का साइन कहता है कि आगे जाओ, और 100 कहता है 2 जंप्स लगा कर आगे जाओ, तो हमारे पास आता है 19.2। यहाँ पर 2 जंप्स करते हैं तो हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको आप 480 लिखेंगे यहाँ पर, और डेसिमल डालने की जरूरत नहीं है, ये 480 है, डेसिमल नहीं है इसके अंदर। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पर अगेन 1 और 2 जंप्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, तो ये 650.4 बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगेन 2 जंप्स, 1 2, ठीक है। तो ये 0 और 9 इधर चला गया, और यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपने ये ख्याल रखना है जो मैंने आपको बात बताई है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में हमारे पास 300 रखा हुआ है, यहाँ 100 था तो हमने सिंपली जंप करवा दी, मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं आई आपके लिए। जब सिंपली आप 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1000 से, तो आप सिंपली उसको जंप अप करा के आगे ले जाएं। लेकिन आप अगर 100 से ज्यादा से करवा रहे हैं, जैसे 200 से, 300 से, 400 से, तो आपको इस वाले डिजिट को अलग कर लेना है, ठीक है। वो कैसे करना है, 2.1 और ये क्या है 300, यानी 100 है तो 100 यहाँ पर, और कितना 100 है, कितने 100 के नोट है, वो 3 है, ठीक है ना। 300 नोट्स हैं, तो वो यहाँ अलग से लिख लें आप। पहले इन दोनों को अगर हम करते हैं तो 100 2 जंप की पावर देता है इसको, ठीक है। 2.1 में से 2 जंप की पावर मिलती है, तो अगर 2.1 है और मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, तो ये डेसिमल 2 जंप आगे जाएगा, 1 जंप। अब आगे तो कुछ है नहीं, लेकिन हम यहाँ एक और जंप इसको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका आंसर तकरीबन बन जाएगा 2.10। अब ये 0 इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि डेसिमल यहाँ पर आ गया है 2 जंप के साथ, हमने 2 जंप बतानी है। अगर हम 2.1 लिख देते हैं अकेला, तो फिर तो ये सेम ही रहेगा। तो इसको 2 जंप आगे ले जाकर मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली आप 3 के साथ, ऐसे 3 रखें, ठीक है। 3 0 0, 3 1 3, डेसिमल अपनी प्लेस पर, 3 2 6, तो हमारे पास आता है 6.30। इस तरह ये 6.30 आया। फिर अगेन ये 500 है, आप इसमें से पहले 100 अलग कर लें, और कितने नोट है 100 वाले वो आपने अलग कर लेने हैं, ठीक है। तो ये 500 है, यानी 5 नोट 100 वाले हैं, तो हम उनको अलग कर लेंगे और बताएंगे कि ये 100 वाले नोट्स हैं। अब इसको, इस वाली जो नंबर है, इसको सिंपली जंप करवा देनी है, जैसे 1.092 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई का साइन कहता है आगे की तरफ जंप करो, और 100 कहता है 2 दफा जंप करो,
तो 1 और ये 2 यानी यहां पर ये प्लेस होता है। तो हमारे पास आ जाता है 109.2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने इस 5 के साथ, यानी 100 वाले तो नोट हैं लेकिन कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे रखेंगे 109। ये आपने रफ वर्क में करना है, ठीक है, मैं उसके ऊपर ही आपको करके दिखा रही हूँ, आप अलग से रफ वर्क में यहाँ साइड में लाइन लगा के वहां कर लीजिएगा। 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ चला गया, 5 9 ज़ा 45 एंड 46, 6 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, एक मिनट फोकस कर लूँ जरा, और 5 0 ज़ा 0 और ये 4 एज इट इज। आपको पता है 5 मल्टीप्लाई में 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। इसको 0 को सिर्फ पावर मिलती ही मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में है। 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है इसका, 5 4 6 0। ये थे हमारे क्वेश्चन 2 का पार्ट सी। अब अगला अपना कर लेते हैं हम क्वेश्चन, इस हम वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर आपको पता है कि हम 100 वाले कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 100 आपको 2 जंप्स करवा रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर आके पॉइंट लगता है तो 3.2 बनता है। इसका मतलब है ये 100 से हुआ हुआ है, ठीक है, सिंपल है। अब 100 से मल्टीप्लाई ये नंबर हो चुका है और इसका ये आंसर आया, तो इसका मतलब है कि अगर ये हो चुका है तो हम इसको वापस लेकर जाएंगे, 2 जंप्स बैक ले जाएं, 1 2, तो इसका मतलब है 1 0 यहाँ है, 0.054, ठीक है, तो ये 0.054 आपको समझ आई है। ये देखिए ये डेसिमल पीछे गया, पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, और अगेन फिर पीछे जाएंगे, ये 2 जंप्स हो गए, एक 5 के ऊपर से हो गई, एक 0 के ऊपर से, यहाँ डेसिमल आया, डेसिमल कभी भी अकेला नहीं आता, देखे ना, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है 5.4, 100 से हमने बैक जंप जाना है क्योंकि अब तो आंसर उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन बनाना है इसका कि ये किस तरह का था जो 100 से मल्टीप्लाई होके इस तरह का बना। अब एक जंप कर ली और ये दूसरी जंप कर ली, यहां आ गया डेसिमल, ये जो हमने एक खाली जगह है इधर हमने 0 लगा देना है खुद से कि भाई ये एक जंप ये हो गई, एक ये हो गई, और ये डेसिमल है। डेसिमल शुरू में कभी अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ 0 रखेगा, ये याद रखना है आपने। तो हमारा ये आंसर बनता है 0.054। अब फिर दोबारा ये यही वाला सवाल है, ठीक है, इसी में हमने दोबारा 2 जंप्स देके इसको वापस लेके जाना है। तो 9.9 से मुराद है 2 जंप, एक ये हो गई, एक खाली जंप हो गई, यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल अकेला नहीं आता, 0 के साथ आता है, और इस खाली जंप पे भी हम 0 लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 0.099। अब आगे चलते हैं 0.167, तो ये किसके साथ हुआ है, ये यहाँ पर 100 के साथ। आपको पता है हम कर ही 100 वाला रहे तो हम 100 लिख देते हैं। सॉरी अगर मेरी राइटिंग बुरी आ रही, क्योंकि मैंने एक हाथ से आपको पता है मोबाइल को कैरी किया होता है, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में। इन वन पैकेट देयर आर 300 स्वीट्स, द मास ऑफ ईच स्वीट इज 2.05 ग्राम्स, व्हाट इज द मास ऑफ ऑल स्वीट्स इन द पॉकेट। अब ये है वर्ड प्रॉब्लम, तो हम इसको सॉल्व का यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और पहली स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स इक्वल है किसके, 300 के, ठीक है, उसमें 300 स्वीट्स हैं। मास लिख देते हैं, मास ऑफ ईच स्वीट, तो वो कितना है 2.05 ग्राम्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ ऑल स्वीट्स, तो मास ऑफ ऑल स्वीट्स हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 300 करेंगे 2.05 मल्टीप्लाई बाय 300। अब जैसे कि आपको बताया गया था कि इसको आपने कैसे करना है, 2.05, अब ये एक 100 से ज्यादा है, यानी 300 है, 300 है, तो हम पहले 100 को अलग कर लेते हैं, और कितने 100 के नोट्स हैं, वो 3 है, उनको अलग कर लेते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि 100 है, मल्टीप्लाई है, तो वो कहता है फॉरवर्ड इसको मूव करवाएं इस डेसिमल को, 1 2, तो डेसिमल आ गया यहाँ पर, ठीक है, आपके पास आ गया 205, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया था, अब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि इससे हमने निकाला तो ये आया, ठीक है, और अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, 205 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15, 1 यहाँ पर, 300 1 नीचे, और 3 2 6, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 615 ग्राम्स, ठीक है, इतना मास है
मैस ऑफ ऑल स्वीट्स, वो आप यहाँ लिख लीजिएगा दोबारा, मैस ऑफ ऑल स्वीट, ये जो है ना यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। A tortoise traveled a distance of 3.75 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है, जितना शॉर्ट करके लिख सकें उतनी अच्छा हो जाता आपके लिए स्टेटमेंट को सॉल्व करना। ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, तकरीबन 3.75 किलोमीटर्स। और बाय अ बर्ड, ये यहाँ टॉर्टाइस लिखते हैं क्योंकि दो अलग अलग एनिमल्स हैं ना। ठीक है, ये टॉर्टाइस ट्रैवल डिस्टेंस और बर्ड ट्रैवल्ड डिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि सेम ही वर्ड्स हैं जो नीचे आ रहे हैं। इज 100 टाइम्स देन टॉर्टाइस। तो हमने क्या बताना है, हाउ फॉर डिड द बर्ड ट्रेवल। बर्ड ट्रेवल, और हम यहां करेंगे 3.75 किलोमीटर को मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसका निकल आएगा हमारे पास, 2 जंप्स करवानी है, 1 2। ठीक है, तो हमारे पास आता है 375 किलोमीटर्स। ठीक है, ये है बर्ड ट्रैवल, आंसर था इसका। तो ये थी हमारी वर्कशीट 1B हमारे डेसिमल के चैप्टर में से। तो होपफुली आपको अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।